Hello everyone, so now we are going to solve some more questions based on liquid ratio and our 11th question is current ratio of A limited is 4.5:1. current ratio कितना है? current ratio हमको दिया हुआ है 4.5:1, ठीक है, and liquid ratio is 3:1. मतलब यहां पे अपन को करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दे दिया गया है. पूछा क्या है, चलो देखते हैं. if its inventories are rupees 3 lakh, इन्वेंट्रीज भी दे दी भाई, इन्वेंट्रीज भी हमको देके रखी है, कितनी है 3 लाख रुपीस. फाइंड आउट इट्स करंट लायबिलिटीज. ओ यहां पे करंट लायबिलिटीज पूछा हुआ है, करंट एसेट्स पूछा हुआ है और क्विक एसेट्स भी पूछा हुआ है. तो करंट एसेट भी, क्विक एसेट भी, करंट लायबिलिटी भी सब हमसे ही पूछ लो. क्वेश्चन में क्या देके रखा है उन्होंने? क्वेश्चन में उन्होंने देके रखा है करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो. चलो ठीक है, इन्वेंट्रीज भी उन्होंने देके रखी है 3 लाख रुपीस की. क्वेश्चन में आपको बताता हूं कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो देखो अपन को इसमें कुछ भी नहीं दिया है. करंट रेशियो और क्विक रेशियो में दोनों में एक चीज कॉमन होती है. क्या? करंट लायबिलिटी. क्या कॉमन होता है? करंट लायबिलिटी, है ना. तो हम करंट लायबिलिटी को x मान लेते हैं. लेट करंट लायबिलिटी भी x, लेट करंट लायबिलिटी भी x. मैंने आपको अभी बताऊंगा क्यों करंट लायबिलिटी को ही x माना. करंट लायबिलिटी भी x, करंट लायबिलिटी को हमने क्या मान लिया? x मान लिया. अब देखो, अब हम पहली चीज यूज करते हैं करंट रेशियो. करंट रेशियो कहां पर है? करंट रेशियो है भाई ये 4.5:1, ठीक है. तो यहां पर देखो जरा कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है. करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है करंट एसेट. करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, है ना. यही फॉर्मूला होता है ना, ठीक है. डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है, हो गया. अब इसके बाद करंट रेशियो हमको कितना दिया हुआ है? 4.5, ठीक है, 4.5:1, ठीक है. 4.5:1 मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये 4.5 ही है, ठीक है. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो कि 4.5:1, ठीक है, इज इक्वल टू करंट एसेट, ठीक है, इज इक्वल टू करंट एसेट. और यहां पर जो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? x, ठीक है. करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? x. तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट एसेट की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ x, तो आप कैसे बताओगे? आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपन कर सकते हैं. क्लियर है? यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4.5x इज इक्वल टू करंट एसेट, क्लियर है? हो गया, ठीक है. आसान था ना. करंट एसेट की वैल्यू हमको मिल गई 4.5x के टर्म्स में. चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे किसको? नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे क्विक रेशियो को, ठीक है. क्विक रेशियो को देखो क्या दिया हुआ है हमको. क्विक रेशियो उन्होंने दिया हुआ है. क्विक रेशियो क्या होता है वैसे? क्विक रेशियो क्या हो जाता है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट, ठीक है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है. हमने क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? इसका क्या दिया हुआ है? इसका आंसर हमको दिया हुआ है उन्होंने कितना दिया हुआ है? 3:1, ठीक है, 3:1. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1, ठीक है. आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. चलो पहले अपन वो लिख लेते हैं. क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है? करंट लायबिलिटी की वैल्यू है x. तो आप यहां पे 3:1 लिखोगे. फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो जल्दी से. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे जल्दी से हम यहां पर. देखो जरा अब क्या आ जाएगा. अब हमारे जो क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स हैं वो उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3x. उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3x. क्लियर है? तो यहां पर आपको दो चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमारे जो करंट एसेट्स की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 4.5x, ठीक है. और जो क्विक एसेट्स है उसकी वैल्यू कितनी आई है? 3x, ठीक है. तो मतलब यहां पर हमने अगर करंट लायबिलिटी को x लिया तो उसके टर्म्स में क्विक एसेट 3x आ गया और उसी x के टर्म्स में करंट एसेट जो है वो 4.5x आ गया, ठीक है. अब यहां पर एक चीज याद होनी चाहिए कि जो हमारी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कितनी दी हुई है हमको? 3 लाख रुपीस. और जब हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को
करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो क्या आता है, क्विक एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, उसी फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे। देखो करंट एसेट, ठीक है, करंट एसेट कितना है 4.5x, और हमारा जो क्विक एसेट है वो क्या है, वो है कितना 3x। ठीक है, और हमारी इन्वेंट्री है 3 लाख, हमारी इन्वेंट्री है कितनी 3 लाख। तो चलो यहां पर एक बार देख लेते हैं, दोबारा एक बार लिख लेते हैं अपन ताकि थोड़ा आसान रहे अपन को। ओके, इन्वेंट्री कितनी थी, इन्वेंट्री हमारी थी 3 लाख की। ठीक है, इन्वेंट्री कितनी थी 3 लाख की थी। ठीक है, और हमारा जो करंट एसेट्स आया था, करंट एसेट्स हमारा कितना आ गया था, करंट एसेट्स हमारा आ गया था 4.5x। ठीक है, 4.5x। और लिक्विड एसेट्स हमारे कितना आ गए थे, लिक्विड एसेट्स हमारे आ गए थे 3x। ठीक है, और हमको पता है कि अगर हम करंट एसेट्स में से अगर हम किसको माइनस कर देते हैं, करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें लिक्विड एसेट्स मिल जाते हैं। लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स, ठीक है, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स बात सेम ही है। तो यहां पर करंट एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट है 4.5x। ठीक है, करंट एसेट है 4.5x। इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री है 3 लाख। ठीक है, इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री है 3 लाख, और लिक्विड एसेट्स कितने हैं, लिक्विड एसेट है 3x। ठीक है, तो ये 3x को यहां ले आओ, 4.5x में से इस 3x को माइनस कर दो और ये 3 लाख को यहां ले जाओ, ये 3 लाख को यहां ले जाओ। तो फाइनली ये हो जाएगा कुछ 1.5x इज इक्वल टू 3 लाख, इज इक्वल टू 3 लाख। और इसके बाद आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 3 लाख उसको डिवाइड कर देंगे अपन किससे, उसको डिवाइड कर देंगे अपन x, उसको अपन डिवाइड कर देंगे किससे 1.5 से, है ना। ये 1.5 नीचे आ जाएगा। अब इसका पॉइंट अगर हटाना है तो 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और 10 का अगर मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं ऊपर नीचे तो पॉइंट तो हट जाएगा और यहाँ पे 0 लग जाएगा। मतलब 15 टू ज़ा 30 और 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पर जो है x की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी 2 लाख। तो x इज इक्वल टू 2 लाख, x कितना है 2 लाख है। क्लियर है, और x की वैल्यू अगर 2 लाख आ चुकी है, इसका मतलब कि अपने को जो चीजों का आंसर चाहिए था सब मिल चुका है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं। करंट लायबिलिटी को हमने क्या माना था, करंट लायबिलिटी को हमने x माना था, करंट लायबिलिटी को हमने x माना था। तो करंट लायबिलिटी कितनी हो गई 2 लाख हो गई, करंट लायबिलिटी कितनी हो गई 2 लाख हो गई। करंट एसेट्स को हमने क्या मान लिया था, करंट एसेट्स माना नहीं था, एक्चुअली हमने कैलकुलेट करा था, कितना आया था 4.5x आया था, है ना। करंट एसेट्स हमारा कितना आया था 4.5x आया था। तो 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख। ठीक है, तो ये समथिंग हो जाएगा कितना 2 लाख का 4 8 और 1 9 लाख, यहां पर 9 लाख यहां पर हो जाएंगे हमारे करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं किसकी, लिक्विड एसेट्स की, किसकी मैं बात करता हूं, लिक्विड एसेट्स की अगर मैं बात करता हूं तो लिक्विड एसेट्स कितने आ गए थे हमारे 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख, तो कितना हो जाएगा 6 लाख रुपीस हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन था। मैं एक बार आपको दोबारा क्वेश्चन दिखा देता हूं और सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं। ठीक है, ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन, ठीक है, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 11। इसका इतना सॉल्यूशन हमने यहां पर करा है। एक बार मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। करंट लायबिलिटी को हमने x माना, ठीक है। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट की वैल्यू हमको मिल गई कितनी 4.5x, करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी मिल गई 4.5x। क्विक रेशियो कितना होता है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, मतलब 3/1। तो हमने करंट लायबिलिटी को कितना मान के रखा था x। तो क्विक एसेट्स जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये x यहां पर चला गया, तो क्विक एसेट्स जो है वो कितने आ गए 3 लाख रुपीस आ गए। ठीक है, इसके बाद जो हमने करा वो हमने ये करा है। ठीक है, कि करंट एसेट में से अगर इन्वेंट्री माइनस करते हैं क्या आता है, लिक्विड एसेट्स आता है, और करंट एसेट कितना है 4.5x, लिक्विड एसेट कितना है 3x। हमने दोनों को माइनस करा आपस में,
तो कितना आ गया, x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 2 लाख रुपीस x की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, 2 लाख रुपीस x की वैल्यू हमको मिल गई। और फाइनली फिर हमने करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और क्विक एसेट्स निकाल लिया। क्लियर है। अब 12th क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन लिक्विड रेशियो पे बेस्ड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिक्विड रेशियो पे बेस्ड। ओके, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया हुआ है, लिक्विड एसेट इज 37,500, इन्वेंट्री 10,000 दी हुई है और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमको दिए हुए हैं कितने, 2,500 के। वर्किंग कैपिटल इज 30,000 और क्या कैलकुलेट करना है, करंट रेशियो। ओके, करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। हमको थोड़ी सी उल्टी गिनती पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उनने हमको क्या कैलकुलेट करने को बोला है, उन्होंने हमको कैलकुलेट करने को बोला है करंट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो उन्होंने हमको कैलकुलेट करने को बोला है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यह हमारे करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आपको देखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहां पर करंट एसेट्स में से अगर आप इन्वेंट्री माइनस करते हो, ठीक है, अगर आप इन्वेंट्री माइनस करते हो, फिर आप प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करते हो, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करते हो, तो फाइनली जाके आपको क्या मिलता है, आपको लिक्विड एसेट्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाता है, लिक्विड एसेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे लिक्विड एसेट्स के थ्रू, ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि करंट एसेट्स निकाल के दिखाओ, ठीक है, अभी हमने क्या निकाला, हमने लिक्विड एसेट्स निकाला। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे करंट एसेट्स निकाल के दिखाओ, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना बस। हमने यहां पर क्या लिखा, हमने यहां पर लिख दिया करंट एसेट्स इज इक्वल टू, मतलब आपको ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, और मैं बोल रहा हूं कि करंट एसेट्स निकालो, तो ये जो चीज यहां नेगेटिव में पड़ी हुई है उसको यहां ले जाके पॉजिटिव में कर दो। ठीक है, लिक्विड एसेट्स में हम क्या करेंगे, लिक्विड एसेट्स में हम एडअप कर देंगे, किसको, इन्वेंट्री को। ठीक है, हम एडअप कर देंगे इन्वेंट्री को, और ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसको भी ऐड कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी। ठीक है, तो एक बात बताओ, लिक्विड एसेट्स में हमने रिवर्स उसको ऐड कर दिया, इन्वेंट्री को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो हमें टोटल क्या मिल गया, हमें टोटल करंट एसेट्स मिल गए। तो यहां पर लिक्विड एसेट कितने हमको दिए हुए हैं, लिक्विड एसेट है 37,500, लिक्विड एसेट्स हैं 37,500, और हमारी जो इन्वेंट्री है वो है 10,000 की। हमारी इन्वेंट्री कितने की है, 10,000 की है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो 2,500 के हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के हैं, 2,500 के हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 40 और प्लस 10 50,000। ठीक है, 50,000 हो जाएगा। हमारा करंट एसेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000। वर्किंग कैपिटल हमको कितना दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल हमको दिया हुआ है 30,000 का। वर्किंग कैपिटल 30,000 है, और यहां पे आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता था, वर्किंग कैपिटल हमारा हो जाता था, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्यों निकाल रहे हैं भाई, करंट लायबिलिटी निकालना है हमको, इसलिए हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 30,000, वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 30,000, और करंट एसेट्स हमने अभी निकाले बेटा, करंट एसेट्स हमने कितने निकाले हैं, 50,000 के, और करंट लायबिलिटी तो हमको पता नहीं है, करंट लायबिलिटी तो हमको पता नहीं है। तो करंट लायबिलिटी अगर हमको नहीं पता है तो हम यहां पर उसको आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी को आप यहां ले आओ, करंट लायबिलिटी को आप यहां ले आओ, यहां लिख दो कि करंट लायबिलिटी यहां पर है अब। ठीक है, नेगेटिव से वो पॉजिटिव साइड आ गई है, और 50,000 में से आप क्या करोगे, 50,000 में से आप ये 30,000 जो यहाँ पे पॉजिटिव में है उसको वहां ले जाओगे। ठीक है, तो 50,000 में से अगर 30,000 आपने माइनस कर दिया तो फाइनली आपको मिल जाएगा कितना, 20,000। तो ये जो 20,000 है ये क्या है, ये आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है, आपके पास करंट लायबिलिटी भी है, आपके पास करंट एसेट्स भी है। अब आप आसानी से यहां पर करंट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला अपन
ने ऊपर लिख ही दिया था, तो अपन को अब डायरेक्ट वैल्यूज पुट अप करके आंसर निकालनी है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट कितना आया है 50,000 का आपके करंट एसेट्स हैं, और करंट लाइबिलिटीज जो है वो कितने की हैं 20,000 की हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये 4 0 को कैंसिल कर दो, इसका आंसर आ गया 2.5:1, या फिर आप इसको फाइनल इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, 2.5:1 क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को फटाफट से कॉपी करो। ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन along with your solution. ओके, सो मिलते हैं फर्दर वीडियोस में जहां हम और इंपॉर्टेंट रेशियोज पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं।